कहानी शुरू होती है 1989 में। साइंटिस्ट हैंक पिम शील्ड को इस्तीफा देते हैं जब उसे पता चलता है कि हावर्ड स्टार्क उसकी एंटमैन श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। पिम मानता है कि ये टेक्नोलॉजी बेहद खतरनाक है और वो कसम खाता है कि वो इसे छुपा कर रखेगा। प्रेजेंट में पिम की बेटी होप वैन डाइन और उसका प्रोटेजे डैरेन क्रॉस पिम को उसकी ही कंपनी पिम टेक्नोलॉजी से निकाल देते हैं। क्रॉस खुद का श्रिंकिंग सूट येलो जैकेट परफेक्ट करने के करीब है और ये देखकर पिम के होश उड़ जाते हैं। उधर जेल से रिहा हुआ एक चोर स्कॉट लैंग अपने पुराने सेलमेट लुइस के साथ रहने लगता है। स्कॉट अपनी छोटी बेटी कैसी से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसका नया बॉयफ्रेंड पुलिस डिटेक्टिव पैक्सटन उसे डांट लगाते हैं कि वो बच्ची को सपोर्ट नहीं करता है। जॉब न मिलने और बार बार रिजेक्ट होने की वजह से स्कॉट आखिरकार लुइस की क्रू के साथ चोरी करने के लिए मान जाता है। वो एक घर में घुसकर तिजोरी खोलता है, लेकिन उसमें उसे सिर्फ एक पुराना सा मोटरसाइकिल सूट मिलता है। स्कॉट उसे अपने घर ले आता है। जब वो सूट पहनकर देखता है तो गलती से खुद को कीड़े जितना छोटा कर लेता है। इससे डरकर वो सूट वापस करने जाता है, लेकिन बाहर निकलते समय पुलिस पकड़ लेती है। असल में वो घर हैंक पिम का ही था। पिम जेल में स्कॉट से मिलने आता है और चुपके से वही सूट उसकी सेल में भिजवा देता है ताकि वो भाग निकले। दरअसल पिम ने लुइस को इस्तेमाल किया ताकि स्कॉट टेस्ट पास करके प्रूव कर सके कि वो नया एंटमैन बन सकता है। पिम चाहता है कि स्कॉट क्रॉस का येलो जैकेट सूट चुराए। पिम और होप स्कॉट को ट्रेन करना शुरू करते हैं, उसे फाइट करना सिखाते हैं और चींटियों को कंट्रोल करना भी। होप के मन में अपने पिता के लिए गुस्सा है क्योंकि उसकी मां जेनेट की मौत को लेकर वो पिम को दोषी मानती है। तभी पिम बताता है कि जेनेट असल में वॉस्प थी और एक सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल रोकते टाइम वो क्वांटम रेल में गुम हो गई। पिम चेतावनी देता है कि अगर स्कॉट कभी अपने सूट का रेगुलेटर ओवरराइड करेगा तो उसका भी यही हाल हो सकता है। प्लान की तैयारी के लिए स्कॉट को एक डिवाइस चुराने भेजा जाता है जो अवेंजर्स के हेडक्वार्टर में है। वहाँ उसकी फाइट हो जाती है सैम विल्सन यानी फैल्कन से। उधर क्रॉस येलो जैकेट सूट पूरी तरह तैयार कर लेता है और उसकी ग्रैंड अनवेलिंग करने वाला होता है। इसी इवेंट के दौरान स्कॉट अपने क्रू और उड़ने वाली चींटियों की मदद से पिम टेक्नोलॉजीज में घुस जाता है। वो कंपनी के सर्वर खराब कर देता है, बॉम्ब लगाता है और येलो जैकेट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रॉस, पिम और होप सबको पकड़ लेता है। उसका इरादा होता है येलो जैकेट और एंटमैन दोनों सूट्स को हाइड्रा को बेचने का। स्कॉट किसी तरह भाग निकलता है और होप की मदद से ज्यादातर हाइड्रा एजेंट्स को हरा देता है, लेकिन एक एजेंट कार्सन क्रॉस के पार्टिकल्स की शीशी लेकर भाग निकलता है। इस लड़ाई में पिम को गोली भी लग जाती है। क्रॉस येलो जैकेट सूट पहन लेता है और स्कॉट से भिड़ता है। आखिरकार वो स्कॉट की बेटी कैसी को अगवा कर लेता है ताकि स्कॉट उसके सामने झुके। बेटी को बचाने के लिए स्कॉट अपने सूट का रेगुलेटर ओवरराइड कर देता है और खुद को क्वांटम रेल में छोटा कर लेता है। वो क्रॉस के सूट के अंदर जाकर छेड़छाड़ करता है, जिससे येलो जैकेट सिकुड़कर खत्म हो जाता है। हालांकि स्कॉट खुद भी क्वांटम रेल में खो जाता है, लेकिन किसी तरह रिवर्स करके वापस नॉर्मल दुनिया में लौट आता है। स्कॉट की इस बहादुरी को देखकर पैक्सटन उसका नाम क्लीन कर देता है और उसे जेल से बचा लेता है। पिम ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि अगर स्कॉट वापस आ सकता है तो क्या उसकी पत्नी जेनेट भी जिंदा हो सकती है। बाद में स्कॉट और लुइस फिर मिलते हैं और लुइस बताता है कि फैल्कन स्कॉट को ढूंढ रहा है। मिड क्रेडिट सीन में पिम होप को नया वॉस्प प्रोटोटाइप सूट दिखाता है और कहता है कि ये उसके लिए है। पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम विल्सन और कैप्टन अमेरिका बकी बार्न्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सोकोविया अकॉर्ड्स की वजह से वो टोनी स्टार्क से मदद नहीं ले सकते। तभी सैम कहता है, मुझे पता है कौन मदद कर सकता है। I know a guy।